नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम सामान्य हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आगामी एग्जाम यूपी पुलिस, यूपी एसआई व एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए, आपका पहला सवाल है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ड हैं? ऑप्शन ए तालव्य नहीं, ऑप्शन बी मूर्धन्य, मूर्धा से जैसे ऋषि का उच्चारण होता है। दंतोष्ठ नहीं, दंत से कोई स्वरक का उच्चारण है ही नहीं। तो बच्चा ऑप्शन डी कंठ ओष्ठ, ऑप्शन डी सही है। आ उ आ और उ से मिलकर बना होते हैं। तो आ का उच्चारण कंठ से होता है, उ का उच्चारण ओष्ठ से होता है, तो उनको मिला के होता है कंठ ओष्ठ। यानी हमारा ऑप्शन डी सही है, कंठोष्ठ। अगला सवाल, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? कोष्ठक, कोष्ठक तो इस प्रकार होते हैं, कोष्ठक जिसे बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट, इसीलिए मझली ब्रैकेट, इसे छोटी ब्रैकेट। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह मैंने दो बताए थे आपको, आपको मालूम हो तो एक आंसर कमेंट बॉक्स में, जब एक ये इसमें क्या लिखा जाता है और दूसरा इसमें क्या लिखा जाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत है। तो आपका ऑप्शन ए समसामयिक चिन्ह, संयोजक चिन्ह को हम समसामयिक कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। जैसे द्वंद्व समास में हम खट्टा और मीठा लिखते हैं तो बाद योजक चिन्ह लगता है नहीं, तो हम इसको समासिक चिन्ह भी कहते हैं। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद बै प्रत्यय के प्रयोग से बना है? तो ऑप्शन सी खवैया बै प्रत्यय से बना है। अगला, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। ऑप्शन ए जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, ये नहीं, ये तो अलग अलग वाक्य हो गए। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, हमारा ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल सरल वाक्य, क्योंकि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं। ये वाक्य जो हो गए और जोड़ते संयुक्त वाक्य, सम्मानित होते हैं, तो यह संयुक्त वाक्य है। कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं, कवि लोकप्रिय हैं जब भी तो सम्मानित हैं, यानी आश्रित वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न नंबर 5, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? एक बार आप सोचे करें कि इसमें इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा। वह अगले साल आएगा, हम लिखते हैं वह अगले साल में आएगा, अगले साल में। आपादन अलग तो होना रहा, तो ऑप्शन ए आपादन तो हो नहीं सकता, संबंध कोई संबंध नहीं दर्शा रहा, तो इसमें अधिकरण कारक होगा नहीं, ऑप्शन सी वह अगले साल में आएगा। इस प्रकार वाक्य बना होता है, अगले साल में तो आएगा, तो हमारा ऑप्शन सी अधिकरण कारक। अत्यंत, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अत्यंत, अत्यंत स्थान का बोध करा रहा है? नहीं, ऑप्शन बी गलत। समय दिखा रहा है? नहीं, तो सी गलत। रीतिवाचक, कैसे, ये भी नहीं दिखा रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, परिमाणवाचक, ऑप्शन ए सही, परिमाणवाचक। अगला प्रश्न नंबर 7, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक नहीं। संबंध दर्शा रहा है? नहीं। संकेत है? नहीं, हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कारणवाच्य, क्योंकि वह लाचार है, क्योंकि
वह अंधा है। वह लाचार क्यों है? अंधे होने के कारण वह लाचार है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी कारण बच्चा होगा। अगला सवाल, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। तो ये छाया, तो ये इस प्रकार गलत है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। वृक्ष छाया, ये सेम टू सेम है, तो ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, वृक्ष छाया। जैसे हम लिखते हैं अनु धन छेद, अगर आप हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे? ये छा, अगर छा से पहले कोई स्वर आ जाता है, छा से पहले कोई स्वर आ जाता है, तो छा के तुरंत पहले आधा च आ जाता है। जैसे अनुच्छेद, इसका हो जाएगा अनुच्छेद। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें यह है स्वर से पहले चा, तो चा खत्म हो जाए, इस पे का हो जाएगा प्लस अनु प्लस छेद। ठीक, अगर छा के बाद स्वर आ जाता है तो छा के तुरंत पहले आधा चा जुड़ जाता है, जिस पर अनुच्छेद है। जिस प्रकार वृक्ष छाया है, छा एक स्वर है, इससे पहले छा आ गया तो इससे पहले चा जुड़ गया, तो हमारा ऑप्शन डी सही है, वृक्ष छाया। गौस धन चरित का संधि है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गौस चरित विसर्ग संधि। अगला सवाल, राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार यानी राजा का दरबार, राजा का दरबार, इसमें होगा तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष? यानी संबंध तत्पुरुष समास होगा। जैसे कहते हैं राजकुमार, तो राजा का पुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का सही अर्थ देता है? जंगल ये नहीं, राशि ये नहीं, शयान ये नहीं, वन, यानी इसमें ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। पानी का अर्थ एक चमक होता है, चमक, इज्जत होता है, इज्जत, और जल होता है। आपने दोहा पढ़ोगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मान सब चून। तो उस प्रकार में पानी के तीन अर्थ बताए हैं। अगर इसके पर्यायवाची होता तो उसको भी टिक कर देते, लेकिन इसमें पानी का कोई भी पर्यायवाची नहीं है, तो हमारे कहने का मतलब चारों ही ऑप्शन इसमें गलत हैं। हमने पानी का अर्थ चमक, जल, इज्जत, जैसे अम्बु, नीर, ये इसके पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द हैं, तो हमारे इसमें गलत है। प्रश्न नंबर 12, धवल का अनेकार्थी शब्द है, निष्कलंक नहीं होगा, संख्या नहीं और आकृति नहीं, तो आपको ऑप्शन डी निर्मल और स्वच्छ। प्रश्न नंबर 13, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो? कौटिल्य, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्जाव। कौटिल्य का शब्द ऑप्शन बी अर्जाव। माधव का विलोम शब्द होगा मृदुल, यह मृदुल। प्रश्न नंबर 14, निर्देश शब्दों में वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। गुण का अवगुण, ये सही। देव का दानव, ये सम्मान का अपमान, यानी विलोम ना हो। तुम्हारा ऑप्शन सी विलोम नहीं है, तुम्हारा ऑप्शन सी सही है। तरल का ठोस, यानी एक दूसरे के विलोम शब्द है। अगला, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन राम का नहीं, कृष्ण का नहीं, विष्णु जी का पर्यायवाची है। विष्णु जी को पीताम्बर भी कहते हैं, चक्र पाणी भी कहते हैं। मैं आपको इस प्रकार लिख देता हूँ क्योंकि पेन चलती नहीं है, तो आप इस प्रकार शब्द में बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान रखना है। कृष्ण का शब्द माधव भी होता है, माधव, केशव और मुरारी शब्द। राम का रघुपत राघव राजा राम, तो उसमें एक राम का राघव हो जाएगा और रघुपति भी हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर
16 मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र, मृगेंद्र कहते हैं शेर। तो ऑप्शन बी केसरी। ऑप्शन केसरी, केसरी को हम केहरी भी कहते हैं, केरी, और सारंग भी। केहरी, सारंग और सारतुल। भुजंग, भुजंग मतलब सांप। सांप का पर्यायवाची उरंग, उरंग जो रेंग के चलता है। और एक फनंग, और एक फड़ी स्वर। तुरंग, तुरंग होता है घोड़ा का। घोड़ा, हे, घोटक और बाजी, ये घोड़ा के पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक बनना, यह तो मुहावरा है। आस्तीन का सांप होना, यह भी मुहावरा है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तुम्हारा ऑप्शन सी लोकोक्ति है। तोती बोलना, यानी मुहावरे के लास्ट में ना शब्द होता है, यह पहचान है। इसमें ना नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी लोकोक्ति है। 18 उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है, जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति है। आधा तीतर आधा बटेर, ये तो बेमेल वस्तु के लिए है। चमत्कार को नमस्कार, हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेज ने दांत गड़ा दिए थे। वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा देने का क्या अर्थ है। तुम्हारा ऑप्शन ए किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह। अगला सवाल 20 तत्भव तत्सम से बने सही शब्द एवं को चिन्हित कीजिए। यानी हाथ का हथा नहीं, हाथ का हस्त होता है, तो ये तो गलत। रात का रत्ता नहीं, रात का रात्रि होता है, तो ये भी गलत। पत्ता का पात्र, हमारा ऑप्शन सी सही है। ये तत्सम, इसका तत्भव, ऑप्शन सी पत्ता का पत्र। अगला सवाल 21 निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। मूछे, यह तो तद्भव शब्द है। छत्री नहीं, ठाकुर नहीं, हमारा ऑप्शन डी तत्सम क्षत्रिय शब्द है। इसका तद्भव खत्री होगा। और मूछे का तत्सम समश्रु होगा। समश्रु, मूछे का तत्सम। निम्नलिखित में से सही वर्तनी होगी। इसमें हमारा ऑप्शन ए अनुनासिक, ऑप्शन ए सही वर्तनी है। अगला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सुपरखा, ये नहीं, ये भी नहीं, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, सुपर खा। शुद्ध वाक्य चुनिए। वेद के 6 अंग माने जाते हैं। वेद, वेदों में 6 अंग, वेदों में, यहाँ तो ये गलत, तो वेदों से, ये भी गलत। वेदों पर, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। वेदों के 6 अंग होते हैं, जिसे हम वेदांग कहते हैं। यानी वेदांग कितने हैं 6, और वेद कितने हैं 4। अगला प्रश्न नंबर 25 शुद्ध वाक्य छांटिए। तुम इसका दाम देने जाओ, तुम इसके, यहाँ पाओगे इसके दाम देने जाओ, इसमें मुझे शुद्ध वाक्य। उसका संतान अच्छा है, यानी उसकी संतान अच्छी है। मुझे आपका काम बहुत पसंद है। तुम्हारा ऑप्शन सी शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन सी। बेफजूल, बेफजूल नहीं होता, फजूल बातें मत करो। बेफजूल शब्द गलत होता है, जिसे किसी से लगाव ना हो। तो हमारा ऑप्शन सी निर्लिप्त, हमारा ऑप्शन सी सही है, किसी से लगाव न होना। अगला प्रश्न नंबर 27 भाई मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में
कौन सा अलंकार है? यहाँ मनुष्य मनुष्य 2 बार प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार होगा ऑप्शन बी। अंधेरे बंद कमरे में किसका उपन्यास है? तो ये हमारा ऑप्शन सी मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। और कौन सा है? राजहंस के मोहन, ऐसा कुछ एक और है, मुझे खास करके नाम याद नहीं आ रहा। लहरों के राजहंस, हाँ लहरों के राजहंस। और बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे में लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, यह मोहन राकेश के हैं। अगला सवाल, कौन सा नाटक भारुतेंद्र का नहीं है? भारत दुर्दशा ये भी है, अंधेर नगरी ये भी है, चित्र बाली नाटिका ये भी है, तो हमारा ऑप्शन बी स्वर्ण बिहार नहीं है। बिहार में तो फिर है किसका? तो यह हरि कृष्ण प्रेमी का है, हरि कृष्ण प्रेमी का स्वर्ण बिहार उपन्यास हरि कृष्ण प्रेमी का है। इसमें बूझा है भावचंद्र का नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी सही। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्म कथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास। अगला सवाल, आणविक भट्टियां असीमित शक्ति का ऑप्शन बी यानी स्रोत है। प्रेमचंद ने अपने पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती ने पूर्ववर्ती कहते हैं, जैसे हमने 5 लिखी, तो 5 संख्या की पूर्ववर्ती कौन सी होगी? 4। पूर्ववर्ती अनुवर्ती बूझे तो 6, तो ये तो गलत होगा। प्रेमचंद ने अपने परवर्ती उपन्यास को बहुत प्रभावित किया, हमारा ऑप्शन बी सही है। अब गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश हर प्रश्न पर दिखेगा नहीं, तो हम गद्यांश आप पीडीएफ से पढ़ लेना, पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हम इसके डायरेक्ट प्रश्न को देखते हैं। वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इसे तो गद्यांश पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, इस वाक्य का काल, तो हमारा ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान काल है। ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान काल। अगला, इसमें भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए वीर रांगना। अगला, अडिंग। अडिंग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया? प्रयुक्त यानी अडिंग शब्द में क्या है? उपसर्ग। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अडिंग शब्द में आ उपसर्ग है, हमारी ऑप्शन ए सही है। बेल शब्द का बहुवचन बताइए, तो हमारा ऑप्शन ए बेले सही होगा। बेले बेलो सही नहीं है। इसमें तो गद्यांश पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, प्रश्न ऐसे ही हल हो गए। प्रश्न 27, मैं छुपाना जानता हूँ मुझे समझता है। मैं छुपाना जानता हूँ मैं छुपाना जानता तो लोग मुझे पशु समझता, ये तो गलत है। मित्र मुझे धूर्त समझा, ये गलत है। हमारा इसमें ऑप्शन डी सही है बैठेगा। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु साधु समझता, हमारा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या है? तो ऑप्शन सी कार्यवृत्त। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी तुलु शामिल नहीं। सिंधी तो पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था संविधान, नेपाली को और कन्नड़ को भी, तो हमारा ऑप्शन डी तुलु नहीं है। अगला, 40, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी राम विलास शर्मा को प्राप्त हुआ था, हमारा ऑप्शन डी सही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे
मातरम।